पहलगाम में निर्दोष श्रद्धालुओं पर हुए कायराना आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर थी। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, अब की बार भारत क्या करेगा। और जब भारतीय वायुसेना ने मंगलवार देर रात और बुधवार तड़के पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर धावा बोलकर 90 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, तो पूरे देश के साथ साथ इंदौर में भी जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे इंदौर में देशभक्ति की गूंज है, संत समाज का हुजूम है और संदेश, एक आतंकवाद अब नहीं बचेगा। इंदौर के हंसदास मठ पर सुबह यज्ञ हवन कर भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने की कामना की। वहीं छतरी बाग के हनुमान मंदिर में महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा आदि की मौजूदगी में मिठाई बांटकर उत्साह व्यक्त किया। सुबह से ही संत समाज के कई प्रमुख महंत, साधु संत और श्रद्धालु यहां जुटने लगे थे। जैसे ही वायुसेना की एयर स्ट्राइक की खबरें पोस्ट हुई, पूरा चौराहा भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। संत समाज ने इस मौके पर कहा कि यह कोई सामान्य कार्रवाई नहीं है, यह भारत के आत्मसम्मान की रक्षा है। पाकिस्तान अब समझ गया होगा कि नया भारत नहीं भूलता है और ना ही छोड़ता है। हम सेना और मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। वहीं राधे राधे बाबा ने कहा कि हमारे जवानों ने पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। अब वक्त आ गया है जब आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। यह सरकार और सेना का संकल्प है और संत समाज इसके साथ है। इस दौरान मिठाइयां बांटी गई, दीप जलाए गए और कैंडल मार्च की भी योजना बनी। संतों ने हवन करके भारत की रक्षा और शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। रिगल चौराहे के इस आयोजन में यह साफ संदेश गया कि इंदौर ही नहीं, पूरा भारत एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी एक्सप्रेस 24x7। आज ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसको लेकर आज मध्य रात्रि में भारतीय सैनिकों ने एवं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने संयुक्त सबने मिलकर के भारतीय सेना के द्वारा जो सिंदूर अभियान चलाया है, उससे पाकिस्तान में त्राही त्राही मच गई। जो पहलगाम में इनने आतंक धर्म पूछ करके जो आतंक किया था, जिन माताओं की सिंदूर उजाड़े थे, जिनके चिराग बुझाए थे, आज भारत के सैनिकों ने पूरा एक एक चुन चुन करके इन आतंकवादियों को मारा है और वह बदला लिया है। आज पूरा संत समाज महामंडलेश्वर श्री राधे राधे बाबा के सानिध्य में यहाँ छतरी बाग हनुमान मंदिर पर मिठाई बांट करके सब खुशी मना रहे हैं। और यह अभी अगर पाकिस्तान पुनः इस प्रकार का कोई कृत्य करता है तो हमारी सैनिक इतनी दमदार है, दमखम वाली है कि वह अभी 100 किलोमीटर जाकर के अंदर घुस करके मारा है। अब पूरे पाकिस्तान में एक एक आतंकी को चुन चुन करके मारेंगे और उनके आकाओं को मारेंगे। यह अब शिक्षा लेने का समय है उसको कि अब हमको शांति से बैठना चाहिए। भारत को अगर छेड़ोगे तो भारत कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। तुमको घुस करके कई बार मारा है, इसके बावजूद भी अगर सबक नहीं ले रहे हो तो फिर घुस करके मारेंगे। तो संत समाज में यह बहुत सुंदर लहर चल रही है। जिन माताओं का सिंदूर उजड़ा था, आज वह बदला लेकर के पूरा हो गया। यज्ञ भी किया है और इनका झंडा भी जलाया था। आज हम लोगों ने, सब संत समाज ने हंसदास मठ में यज्ञ किया है ताकि सैनिकों के अंदर हमारा मनोबल आए, हनुमान जी कृपा करें, उनको बल की प्राप्ति हो। दूसरा, रीगल पर जाकर के श्री राम मंदिर पंचकुया के तत्वाधान में सभी संतों ने पाकिस्तान को झंडा जलाया है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे बोले हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे बोले हुए हैं, ताकि सैनिकों में और हमारे राजनेताओं में खुशी रहे, पूरे देश में खुशी की माहौल हो। और आज महामंडलेश्वर श्री राधे राधे बाबा के सानिध्य में पुनः हनुमान मंदिर छतरी बाग में सबको मिठाई खिला करके खुशी मना रहे हैं कि जो हमारे सैनिक मारे गए थे, जो हमारे भारतीय मारे गए थे, उनका हमको दुख है, लेकिन आज जो भारत के सैनिकों ने कर्तव्य दिखाया है उससे खुशी की लहर है। महामंडलेश्वर राम गोपाल दास श्री राम मंदिर पंचकुया, इंदौर, मध्य प्रदेश। की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहना चाहिए? ये सभी भारतीयों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज जिन्होंने भारत में यहाँ पर जिन्होंने सिंदूर उजाड़ने का कार्य किया था, आज ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उसको स्थापित करने का कार्य हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारत की सेना ने वो शौर्य दिखाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां के आतंकवादियों को मारने का कार्य किया है, उनके स्थानों को मिटाने का कार्य किया है। उसको लेकर पूरे सनातन हिंदू धर्म में पूरे 125 करोड़ हिंदुओं में बड़ा हर्ष का विषय है। और आज उसी को लेकर पहले हमारे हंसदास मठ में सभी संतों ने मिलकर यज्ञ किया, फिर अभी रिगल के ऊपर
हम लोगों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया और उसके लिए भी कार्य किया। उसमें हमारे महामंडलेश्वर श्री राम गोपाल दास जी महाराज, श्री महंत हमारे पवन दास जी महाराज, हमारे इंदौर विरक्त मंडल के अध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री राम बालक दास जी महाराज रामायणी जी, हमारे श्री महंत हमारे हरिशंकर दास जी महाराज, हमारे विजय राम दास जी महाराज, हमारे महंत अचित्र दास जी महाराज और हमारे श्री घनश्याम जी, श्री गोविंद दास जी महाराज इसमें पधार रहे हैं। और हमारे पंडित श्री रामचंद्र वैदिक जी, पंडित योगेंद्र महंत जी, महंत योगेश्वर दास जी, हम सब लोगों ने मिलकर आज इस बड़े हर्ष के विषय में यहाँ हनुमान जी को भोग लगाकर सबके अंदर बहुत प्रसन्नता है। और मोदी जी ने जो कहा कि जो 56 इंच का सीना उन्होंने बताया था, आज वो 56 इंच का सीना उन्होंने साकार रूप में दिखाया है। इसको लेकर सभी सनातनियों में बहुत हर्ष है, इसलिए हम सबको मिठाई बांटेंगे और बड़े आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अभी तो ये देखिए चाल पड़ी है भी ये वर्ष के उसमें, लेकिन आने वाले समय में ऐसा समय आएगा कि आज जो हम लोगों ने इस तरह की झांकी दिखाई है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। वो अभी पाकिस्तान को अगर आंख उठाएगा तो उसको पाकिस्तान का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। आज संत समाज ने इस प्रकार का संकल्प लिया है और उसी को लेकर बड़ा हर्ष है। हम सभी लोगों में आज मिठाई बांट रहे हैं, उस कार्य को लेकर कार्यक्रम किया। महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, संयुक्त राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय संत समिति। एक सर्जिकल से एक शुरुआत हुई है, आगे किस प्रकार का परिणाम दिखता है? भारत माता की जय। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत की वीर सेना के नेतृत्व में जो पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई है, उनके 9 आतंकी जो अड्डे थे उन्हें ध्वस्त किया गया, नष्ट किया गया है। पूरे संत समाज ने सुबह हंसदास मठ पर हवन करके, यज्ञ करके भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबल मिले ऐसी प्रार्थना की। और अभी छत्रीबाग के हनुमान मंदिर पर आदरणीय महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, आदरणीय महामंडलेश्वर रामायण जी, आदरणीय महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज, आदरणीय आचार्य रामचंद्र शर्मा वैदिक जी, आदरणीय महामंडलेश्वर पवन दास जी, महंत यजात्र दास जी और सभी संत समाज ने मिलकर इस प्रकार का आयोजन करा और छत्रीबाग हनुमान मंदिर पर मिठाई बांटकर, नागरिकों में मिठाई बांटकर अपना हर्ष व्यक्त करा। आपके द्वारा हवन भी करवाया गया था? सुबह हंसदास मठ पर हवन किया गया था, जिसमें सेना के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए वहाँ पर हवन में भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की गई और देश के प्रधानमंत्री को संबल मिले ऐसी प्रार्थना की गई। पंडित योगेंद्र महंत, राष्ट्रीय अध्यक्ष।